वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी सेनेट इंतखाबात के हवाले से कि सेनेट इलेक्शन में जो वोटिंग है वो ओपन बैलेट से होगी, खुफिया रायशुमारी से होगी। इस पर काफ़ी ज़्यादा शकूक व शुबात थे और सुप्रीम कोर्ट में आज भी इसकी हेयरिंग जारी रही और कल के लिए तारीख मुकर्रर है, कल भी इसकी हेयरिंग होगी। क्या सूरत हाल होगी, किस तरह से तमाम पार्टीज़ इसको देख रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजरें हैं उनकी, क्या आया कि ओपन बैलेट हम देखेंगे या खुफिया रायशुमारी से, क्योंकि जो चलता आ रहा है, जो आइन और कानून के मुताबिक है, वो होता हुआ दिखाई देगा। ऑपोजिशन इस पर अपना क्या मौकफ रख रही है, इसी पे मजीद जानते हैं। हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद हैं सेनेटर गौस मोहम्मद साहब हैं, PMLN से इनका ताल्लुक है। गौस मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे, सेनेट इंतखाबात सर पे पहुंच रहे हैं, आज तारीख खत्म हो रही है नामजदगी फॉर्म्स जमा कराने की, क्या देख रहे हैं आप इस चीज को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखिए जी, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी ज़ाहिर है उसी पर अमल दरामद होगा। जो केस है उसमें हमने अपनी पार्टी की तरफ से भी एक अपना वकालतनामा जमा कराया और अपने मौके पेशी है। हमारा ये जो बुनियादी मुतालबा यही है कि जो आइन के साथ छेड़छाड़ ना की। जो चीज अगर आइन में लिखा है कि खुफिया रायशुमारी तो खुफिया होना चाहिए। फिर अगर उसको हम तब्दील करना चाहते हैं तो उसका कानूनी तरीका यह है कि उसमें तरमीम करें। तो हुकूमत दोनों चीजों से भागना चाहती है, ना तरमीम करना चाहती है और सिर्फ यही एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाहती है। हुकूमत भागना नहीं चाहती, हुकूमत कह रही है कि हम शफाफ तरीके से ओपन बैलेट के जरिए कराना चाहते हैं। क्या आप मुत्तफिक है इससे, ऑपोजिशन है इससे मुत्तफिक? बिल्कुल मुत्तफिक है, लेकिन उसके लिए आइन में तरमीम है ना। उसमें देखो एक इस तरह ये नहीं कि हम लिख देंगे तो हो जाएगा। पूरी आइन तरमीम के लिए होमवर्क करना पड़ता है। हमने ताइन में 18 तरमीम की थी तो उसके लिए 1.5 साल लगा था होमवर्क। उसमें इज वाज बार उस पर कॉमा इधर कामा और चीज से कई चीज का मकसद ही तब्दील हो जाता है। तो ये बड़ी बारीक बीनी का काम होता है। उसमें मुल्क में हमारे 12-13 सियासी पार्टियां सेनेट में हैं और सबकी राय लेनी होती है। ठीक है गौस मोहम्मद साहब, एक तरफ आज जो तारीख है वो खत्म हो गई है कागजात नामजदगी फॉर्म जमा कराने की। परवेज रशीद साहब का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया, एलिगेशन उनके ऊपर लगाया गया, उनके फॉर्म के ऊपर लगाया गया कि ये वाजिबुल अदा है, इनके ऊपर पैसे वो नहीं दे पा रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से, पहले क्लियर नहीं किया गया इस चीज को पहले? जी, उनका वजह मैंने सुना है कि वो मेरी खुद तो से बात नहीं हो सकती, लेकिन वो जो बता रहे थे कि जी मैं पैसे देना चाहता हूँ लेकिन पैसे नहीं, जो एक फर्जी को पैसे बना लिए इन्होंने, गोचर बना लिए हैं और मुझे उसका इल्म भी नहीं है। 85 लाख रुपए पंजाब हाउस में किस चीज का। तो उस सिलसिले में उन्होंने कहना है कि मैं तो देने को तैयार हूँ, अगर वो मेरे बनते हैं तो फिर बनते हैं, नहीं बनते मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन वो जो पंजाब हाउस वाले वो पैसे जमा ही नहीं कर रहे, तो मना कर दिया कि आप यहाँ जल्दी ना करें। ठीक है, आज तो तारीख खत्म हो गई फॉर्म जमा कराने की। परवेज रशीद साहब ने कहा है कि मैं अपील में जाऊंगा, क्या प्रोसेस होगा उसके और किस तरह से अपील में जाया जाएगा, इस हवाले से क्या इत्तलात है आपके पास? ट्रिब्यूनल होता है, उसके बाद ट्रिब्यूनल होता है, ट्रिब्यूनल में अपील करेंगे उसमें कि ये सूरत हाल है और मैं जमा कराना चाहता हूँ। बाकी कोई इनके कोई ऐसी बावतराजी ना, वो इस तरह के पंजाब हाउस 85 लाख और वो भी उन्होंने के बगौर के जारी वो डॉक्यूमेंट हैं, उसमें कोई मैंने 85 लाख रुपए किस चीज का मैं भी उसको जमा कराऊं। लेकिन इसके बावजूद अगर मुझे जस्टिफाई करे तो मैं पे करने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बावजूद वो करें कि जी जो मैं पंजाब हाउस वाले मेरे पैसे जमा नहीं कर रहे। तो ये चीज इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रखेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तक जाके अब इंसाफ मिलेगा और इसके इंशाल्लाह उसके कागजात दुरुस्त करार पा जाएंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, PDM का प्लेटफॉर्म भी उनके पास है, क्या उनकी फतह PDM के लिए बहुत ज़रूरी है या सिर्फ चेयरमैन सेनेट के फेस में हम उनको देख सकते हैं? नहीं, उनकी फतह तो फिर PDM की फतह होगी और फिर सियासत में एक भूचाल सा आ जाएगा। उसका मतलब ये होगा कि मौजूदा हुकूमत के पास सहमान मकसदियत नहीं है। तो ये तो एक मतलब हुकूमत के अपने अरकान है, वो हुकूमत के मौक़िफ़ से जो है तर्ज हुकूमत से जो है वो मुतफ़िक नहीं है और फिर तो मतलब हम सोचेंगे फिर तो शायद जो एक अदम एतमाद का ऑप्शन था हम उसको आजमाएंगे। सही। अच्छा, एक तरफ सदारती रेफरेंस की आज भी हेयरिंग हुई, कल भी थी और कल भी मजीद उसकी तारीख रखी गई है। ओपन बैलेट खुफिया शुमारी काफ़ी इस पर वावेला चल रहा है अभी भी। ऑपोजिशन किस चीज़ पे मुत्तफिक है, क्योंकि आज बिलावल साहब ने भी कहा है कि हम ओपन बैलेट्स के लिए भी तैयार हैं। ऑपोजिशन PDM किस चीज़ पे मुत्तफिक है, खुफिया शुमारी या ओपन बैलेट? देखो, जो
मुफस्सल तरीके से हमें बता दिया कि जी वो जो हमारा बुनियादी इख्तलाफ यही है कि जी जो कानून में तब्दीली है वो ओपन बैलेट के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये इसको पार्लियामेंट जस्टिफाई करे, पार्लियामेंट इसको मंजूर करे इस तरमीम को, फिर बेशक हो। हम अदालत के हमारा ये मकसद है कि अदालत को इस सिलसिले में हमें नहीं घसीटना चाहिए। अदालत क्यों, हम पार्लियामेंट अपने इख्तियारात अदालत को क्यों दे, ठीक है ना। ये जाने हुकूमत की नालायकी है, नाकामी है कि एक पार्लियामेंट की चीज हल होने वाली है। लेकिन आप समझते हैं कि अभी ये टाइम है पार्लियामेंट में इस चीज को लाने का? अभी तो टाइम नहीं है हमारे पास टाइम। तो आनी 3 मार्च को इलेक्शन है, और जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो अब जो अगर ला देखा जाए तो जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो फिर जो ऑलरेडी शेड्यूल इशू करने से पहले जो मान लिया जाए ना, फिर से जो हुकूमत कह रही है फिर उस पर भी एग्री हो सकते हैं ना, फिर तो ऑपोजिशन मान सकती है इस चीज को। देखिए हम तो अधिक कानून में अगर अदालत फैसला कर दे कि ऊपर मान लेंगे या पार्लियामेंट कर दे फिर भी मान लेंगे, तो क्या है आप आगे के जरिए ये कानून साजी ये गलत तरीके जा रहा है, उसको पार्लियामेंट के थ्रू जो है ठीक है। ये तमाम चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, शफाफ होनी चाहिए। यकीनी तौर पे अपोजिशन वो तो अब इत्तेहाद हुआ है पीडीएम का, जब मुस्लिम लीग नून अपने टाइम पे थी, पीपल्स पार्टी अपने टाइम पे थी, तो सब शफाफियत को ज़्यादा कहते थे, ज़्यादा पॉइंट उसी को देते थे उस वक्त भी। लेकिन आज जो सूरत हाल है, शफाफियत के लिए ओपन बैलेट की तरफ जाया जा रहा है, मगर अपोजिशन इस पर इत्तेहाद के तौर पर मुत्तफिक दिखाई नहीं दे रही। तो क्या हम ये माने फिर अपोजिशन या पीडीएम जो है वो शफाफ तरीकों को मानने को तैयार नहीं है, बस जो उनकी दिल में या उनकी जो मर्जी में जो क़यादत उनका फैसला कर रही है वो मानने को तैयार है? सिर्फ हम तो मानने को तैयार हैं, अदालत जो फैसला करेगी हम उसको मानेंगे, उस पर अमल करेंगे, लेकिन हमारा बुनियादी सब वही कि ये तरीका गलत है। सही आइन हम तस्लीम करें और उसमें अगर 2/3 अरकान इसको मान लें कि जो ओपन तरीके से होना चाहिए तो फिर ओपन तरीके से हो जाए। हमारा इख्तिलाफ है कि पार्लियामेंट जो खुफिया वहाँ ये मसला हल होना चाहिए। लेकिन आज सेनेटर गौस साहब, आज एक कोर्ट के अंदर एक बात और छिड़ी गई मिसाक जमहूरियत के हवाले से। अगर ये तमाम चीज़ें थीं तो उस वक्त इस पे बात क्यों नहीं की गई? ये चीज़ उस वक्त पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाई गई, ज़ेर बहस क्यों नहीं लाई गई उस वक्त? आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये दोनों पार्टियां अफसोस हैं कि इस चीज़ से मुनारिफ हो रही हैं। एक चीज होते हमने अगर नहीं की तो 2-2.5 साल इस हुकूमत को भी इन्होंने भी नहीं की, ठीक है ना। तो ये एक उसके लिए माहौल चाहिए। देखो जितनी हमारी हुकूमतें आई हैं मुल्क में, हर पहले दहशतगर्दी का राज था, उसको खत्म किया, हुकूमत की सारी तवज्जो और फिनांस उस तरफ था। फिर आके कोई भी लोड शेडिंग इतनी स्कीम थी वो हल करते हुए हमारे 5 साल गुजर गए थे इस किस्म के। तो इतने मसाइल है ना, छोटी छोटी चीजें जो है ये को कानून तो साजी करनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि होने चाहिए, और हम अब भी मुतफिक है कि ओपन अगर 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट की कह दे कि इसको ओपन के जरिए होना चाहिए तो हम मानने को तैयार है, हम ओपन को सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारा जो खिलाफ है वो तरीक़ेकार का है, ठीक है ना। हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट करे, हम चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट करे, पार्लियामेंट कर दे तो हमें मंजूर होगा। हम खुद अगर वोटिंग होती है तो हम खुद उस हक में वोट देंगे। चलिए, कहीं ऐसा तो नहीं है जहां तक ऊपर से तमाम मामला दिख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि पीडीएम ज़्यादा इस चीज़ से खौफज़दा नज़र आती है कि अगर ओपन बैलेट से होते हैं तो उनके लोग बिक जाएंगे, या दूसरी जानिब अगर खुफिया राय शुमारी से हो रही है और अपोजिशन के पलड़े में ज़्यादा हिस्सा नहीं रहता और हुकूमत के पास जाता है तो भी वावेला मे बी पॉसिबल हम देख सकते हैं, ये भी दिखाई दे सकता है। तो आप क्या समझते हैं तमाम चीज़ों के बाद, क्या हुकूमत अपोजिशन में ज़्यादा नहीं ले रही, हल्का ले रही है अपोजिशन को? देखिए अब इस हुकूमत की अब क्या कहें, इस हुकूमत को जो कोई हम हमारा कह के कानून और के साथ सब कुछ होना चाहिए, इसी पे हम इसी के हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इसी पे वो अमल कर रहे हैं। और हम चार्टर जो डेमोक्रेसी में यही था कि तमाम मुल्क में जो मसाइल हैं आइन और कानून के तहत तो वो होने चाहिए। हमारा यही इख्तिलाफ है हुकूमत के साथ। हुकूमत हमारे साथ अगर डिस्कस करे तो हम उसको सपोर्ट करें तो तैयार हैं। चलिए, हुकूमत अगर डिस्कस नहीं कर रही है और अगर आपके लोगों ने हुकूमत को वोट दे दिया तो मानेंगे इस चीज को? फिर नहीं, आप तो ये तो पता चलेगा ना, जगह को हमारे बंदों ने दे दिया तो फिर माने क्यों नहीं मानेंगे? मानेंगे जरूर। पहले जब चेयरमैन सेनेट के अंदर में दिमाग थी कि हमारे बंदों ने यानी फिर हम इसको हॉर्स ट्रेडिंग के तनाजुर में देखेंगे?
ज़ाहिर है, अगर हमारे बंदे देते हैं तो हाथ चढ़े के उसके जिम्मे में आएगा, तो या कोई प्रेशर होगा या फिर ये पैसा चला होगा, जैसे कि वीडियोज आप देख रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि अगर हम देखें मुस्तकबिल में, अगर हम देखें इस चीज़ को कि अगर आपकी पार्टी के लोगों ने वहां पर वोट दे दिया, उनके पास ज़्यादा चीज़ चली जाती है और ये मालूम हो जाता है कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग है, तो क्या आप निकालेंगे एमपी एमएनए को अपने पास से? देखिए जी, हमने हमारे एमपीएस और मेरे पे काफी प्रेशर डाला गया है हुकूमत की तरफ से, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे साबित कदम रहे हैं, कोई एक मेंबर को भी नहीं तोड़ सके। बल्कि अपने हुकूमत के जो एमएलएज हैं और एमपीएस हैं, उन्होंने कहा कि हम अपनी हुकूमत के बंदे को वोट नहीं देंगे, वो इतने फ्रस्ट्रेशन में है और नाराज है इनसे। तो हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी मेंबर ने आज तक कोई हमारे खिलाफ शिकायत नहीं की। चलिए, बहुत शुक्रिया सेनेटर गौस मोहम्मद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। किसका कितना पलड़ा भारी हो सकता है और कौन ज्यादा अक्सरियत लेके जा सकता है, ये तो वोटिंग के दिन ही मालूम पता चल सकेगा कि आया कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है और कौन नहीं, क्योंकि तमाम जानिब से जोर आजमाई इस वक्त जारी है। सब अपने अपने तौर पे किसी ना किसी को पकड़ने के या घेरने के चक्कर में, अगर लफ्ज इस्तेमाल करूं तो, लगे हुए हैं। और दूसरी जानिब अगर जिस तरह से एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को जाता है वोट, तो क्या उसको उस पार्टी पे एतमाद रहेगा जिसको उसने वोट दिया है, या जिसके पास से वोट गया है उस पार्टी को, उस एमएनए या एमपीए पे एतमाद रहेगा? निकाला जाएगा, उस पर तहकीकात होगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम में वक्त हो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा।